हाथ में झाड़ू, सर पे बापू वाली टोपी पहने हम आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। हो 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 हो। वो तो रोज करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वोट डाले। वो तो रोज करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वोट डाले। गिरा देखो जो तोड़ गिरा, ऐसे हथियार ना बन पाए। आम आदमी आए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मिल रहे हैं आम जनता से। आइए इन्हीं से बात करेंगे। भाई साहब, आपकी जो दुकान है, क्या परेशानी होती है? एमसीडी में कितनी राहत मिल पाती है आपको? मैडम कोई राहत नहीं है, देखो कहीं पे भी राहत नहीं है। कन्वर्जन, हाउस टैक्स और जो फालतू की चीजें जमा करने के बाद भी परेशान करते हैं। हाँ जी। तो इस बार कौन सी पार्टी को पसंद करेंगे? आम आदमी जी को। ऐसा क्यों, क्या चाहते हैं इनसे इस बार? सारी चीजें करी है जी, तो इस बार देखते हैं इनको भी। इनको मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मनोज जी आज आए हैं, इन्हें जानते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, सबको जानते हैं जी। सब लोकल बंदे हैं जी, लोकल के व्यक्ति हैं। हाँ तो जी, मौका इन्हें देंगे इस बार? बिल्कुल जी। आ रहे हैं ये स्कूटर लेकर के, इन्हीं से बात करेंगे। विश्वास नगर में रहते हैं? बिल्कुल जी, मैं शंकर गली में रहता हूँ, विश्वास नगर में। अच्छा। और वार्ड मेरा 17 ही है। मनोज जी के लिए क्या कहना है? मनोज जी एक कर्मठ, ईमानदार। जी। विश्वास नगर को बचाना है तो हमारे मनोज भाई को ही लाना है। अच्छा। हम तो यही कहेंगे। ठीक है। हमने 15 साल से सबको देखा। ठीक है। अब क्या हम कहते हैं हमारे मनोज भाई को देखो, फिर बताना कि क्या परिवर्तन आया है। विश्वास नगर अभी तक लुटा ही हुआ है। अच्छा। और विश्वास नगर का नाश ही हुआ है। ठीक है। अब मनोज भाई को लाते हो तो जब पता चलेगा विश्वास नगर में कितना चेंज आएगा। चेंज आएगा इस बार। हाँ जी, महेश बिल्कुल। जैन जी, आप क्या कहेंगे? साथ हैं इनके, किस तरह का रिस्पांस जनता दे रही है? पहले तो मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि अगर अवसर मिलता है मनोज जी को तो मनोज जी विश्वास नगर के लिए बहुत करेंगे। हम पिछले 35 साल से विश्वास नगर में रहते हैं, पर साफ़ सफाई और किसी भी चीज़ पर आज तक 15 साल से एमसीडी बैठी हुई है, तो कोई भी आप बुरा हाल देख सकते हैं पूरे विश्वास नगर में। तो हम पूरे मन से ये चाहते हैं कि मनोज भाई आए, मनोज भाई को पार्टी मौका दे। और क्योंकि 10 साल से हमारे बीच में हैं और पार्टी के पहले कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो पहले दिन से जुड़े हुए हैं और जनता सब जानती है, तो मैं चाहूँगा कि मनोज शर्मा को टिकट मिले। नगर 17 मौसम भले ही आज ठंडा है, लेकिन गर्मी पूरी है राजनीति की। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को अगर हम देखें तो यहाँ से मनोज शर्मा जो कि संगठन मंत्री हैं, आज घर घर जाकर आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूरी टीम आप देखेंगे पीछे कैमरे के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने कामों की बात रख रहे हैं। मनोज जी बताएं, आज जो आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं उसके बारे में। पार्टी की तरफ से हमें आदेश हुआ है कि हम लोगों के घर घर जाएं और आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के किए हुए कामों को भी लोगों को बताएं और एमसीडी में जो मौजूदा भाजपा की सरकार है उसकी नाकामियों को भी लोगों को ज़रूर बताएं। क्योंकि जनता तो बहुत जागरूक है ही, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी जब उनके घरों तक पहुंच रही है तो हम इस बात की भनक महसूस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी इस वार्ड में बहुत बड़ी बढ़त की तरफ बन रही है, जैसे हम लोगों के व्यूज़ देख रहे हैं। जी, इसके अलावा जिस तरह से आप काम रख रहे हैं, किस तरह के काम आप आगे रखेंगे जो जनता को आप बता रहे हैं? देखिए, मेन समस्या है हमारे वार्ड में गंदगी की, पार्किंग की बहुत ज़बरदस्त समस्याएं हैं, कंस्ट्रक्शन को लेकर लोगों के अंदर बहुत नाराज़गी रहती है। इन सब चीज़ों के लेकर हम एक विश्वास लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली सरकार बनी और दिल्ली सरकार ने एक बड़ा परिवर्तन किया, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया, अगर दिल्ली में एमसीडी को हम लोग जनता हमारी मौका देगी तो वही जो चिंगारी शोला बन के बहेगी और आम आदमी पार्टी के रूप में एक ऐसी पार्टी एमसीडी में आएगी जो इस दिल्ली में बड़े परिवर्तन को लेके आएगी। विश्वास नगर वार्ड में कहाँ का क्षेत्र आज आपने चूज किया है जहाँ आप जाएंगे? आज हमने विश्वास नगर में 60 फुटा रोड को चूज़ किया है और यहाँ से हमने शुरुआत की है। 18 क्वार्टर से लेकर 17 नंबर गली तक हम प्रचार करेंगे, लोगों को पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कामों के बारे में बात कर रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं और पूर्ण समर्थन का वादा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कमर्शियल अगर एक्टिविटीज़ की हम बात करें, एमसीडी ने काफ़ी परेशान किया है, इस चर्चा ऐसी रही है, क्या कहेंगे व्यापार वर्ग, क्योंकि 60 फुटा रोड आपने चूज़ किया तो काफ़ी व्यापारी भी यहाँ पर मिलते हैं,
क्या रहेगा उनके लिए? देखिए यहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के दुकानों के आगे भी बहुत गाड़ियाँ पार्क रहती है, बहुत लोगों को दिक्कतें हैं। एमसीडी ने एक्चुअली पार्किंग को लेकर कोई काम ही नहीं किया। जैसे आपको जानकारी होगी, अगर हम बड़े लेवल पर बात करें तो 100 मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए एमसीडी के पास पैसे थे, दिए गए थे, लेकिन आज तक दिल्ली में सिर्फ 14 मल्टी लेवल पार्किंग ये लोग बना पाए, और वो भी प्राइवेट ठेकेदारों को दे दी, उसमें भी पैसा वसूली चलती है। कहते हैं ना फंड नहीं देते केजरीवाल, फंड नहीं देते केजरीवाल सरकार ने जितना फंड एमसीडी को दिया है ड्यू टाइम पे, उसके अलावा एक्स्ट्रा फंडिंग देते रहे, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो बेचारों को तनख्वाहें नहीं मिलती थी, लेकिन उस फंड को भी ये लोग डाइवर्ट करते रहे, उसको ठेकों में ठेकेदारों को उनकी पेमेंटें होती रहीं, और उस फंड का सही इस्तेमाल एक्चुअली हुआ ही नहीं। जो लास्ट वर्कर है, जो सैनिटाइजेशन का काम देखता है और सफाई व्यवस्थाओं को काम देखता है, वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें 3-3, 4-4 महीनों की तनख्वाहें नहीं मिलती, उन्हें हड़तालों पे जाना पड़ता है। दिल्ली सरकार की देखिए ना, दिल्ली सरकार के स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, वहाँ पे देखिए टीचर्स की क्या स्थिति है। एमसीडी में स्कूल में जाके देखिए, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलती है, परेशान रहते हैं। बिल्कुल हड़ताल चल रही है कर्मचारियों की। मनोज जी, अगर हम विश्वासनगर के कार्यकर्ता भाजपा से बात करते हैं, मिलते हैं, उनका कहना है आप सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो घरों में है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रचार प्रसार करते हैं, ये बात वो पीछे काफी समय से कहते आए हैं, लेकिन जनता हर बार सीटें देकर अरविंद केजरीवाल को उनको जवाब देती रही है। 70 में से 67 सीटें, फिर 70 में से बैक टू बैक 63 सीटें, इतना बड़ा मैंडेट जो दिल्ली की जनता दे जा रही है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, तो उनकी ये बात बिल्कुल गलत है कि जनता उनके साथ नहीं है। अगर जनता उनके साथ ना होती तो इतना बड़ा मैंडेट लेके अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर सरकार नहीं चला रही। ठीक है, निशा जी क्या कहेंगी? मनोज जी जिस तरह से आज पूरा 60 फुटा रोड को कवर कर रहे हैं, आगे भी प्रचार प्रसार करेंगे, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है यहाँ से? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ तक कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो नाराज़ हैं वो भी इंटरनली काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो सामने नहीं आ सकते। बस यही है, और हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से समर्थन देंगे और कोशिश करेंगे हमारी पार्टी जीते। जी मनोज जी, आपसे पुनः एक सवाल मेरा रहेगा कि लोग कहते हैं, जिस तरह से मैंने कहा भाजपा के कार्यकर्ता खास तौर पर, कि आप लोगों ने दमखम भरा, पिछले चुनावों की अगर हिस्ट्री देखी तो पैसा भी बहुत लगाया आपने, पानी की तरह बहाया विश्वासनगर में, पर जीत हासिल नहीं कर पाए। देखिए, जीत हासिल की बात है, कई बार ऐसा होता है कि जनता तक हम बात नहीं पहुंचा पाते हैं। एक बार हुआ एमसीडी में, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, पिछली बार एमसीडी में हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाम है नए तरीके से, नए स्टाइल, हमेशा रिकॉर्ड्स बनाते हैं। अरविंद जी ऐसे नेता हैं जो रिकॉर्ड बनाते हैं, और देखो इस बार एमसीडी में रिकॉर्ड बनाएंगे। इस बार 272 वार्ड हम लड़ने जा रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ 250 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती। प्रदीप जी, एक मौका केजरीवाल, क्या इस बार विश्वासनगर में भी यही आवाज गूंजेगी? कविता जी नमस्कार। देखिए, निश्चित ही इस बार आम आदमी पार्टी एमसीडी में अपनी सरकार बनाने जा रही है। हर आम आदमी, आप जानते हैं मैडम, आप किसी भी एमसीडी के कार्यालय में चले जाइए काम करवाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक आपको बिना रिश्वत के आप कोई काम नहीं कर सकते। लेंटर माफिया गला गला में घूम रहा है, मुखबरों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है, ये सब हमने ख़त्म करना है जी। एमसीडी में आने के बाद केजरीवाल जी की सरकार, एमसीडी की सरकार, और समर्थन मिला तो भाई मनोज शर्मा जी की सरकार आने वाले टाइम में परिवर्तन करेगी, वार्ड 17 को चमका कर रहेगी। लोगों के लिए क्या कुछ नया करेंगे? जैसे इन्होंने बताया, व्यापारियों के लिए बहुत कुछ इनके पास है गाइडलाइन। देखिए कविता जी, व्यापारियों के लिए बहुत कुछ है हमारे पास में। आप देख रहे हैं हमारे साथ में जुड़े हुए सब मोस्टली व्यापारी लोग भी खड़े हुए हैं। हमारे बड़े भाई संदीप भारद्वाज एडवोकेट जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज अब आप उनके ऑफिस के बाहर ही आप ये इंटरव्यू बैठ ले रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द संदीप भारद्वाज से भी लें, वो बताएंगे अपनी बातें। जी, यहाँ से मनोज जी कैंपेनिंग कर रहे हैं पूरे वार्ड में, क्या कहना है इस पर? हमारा जो बेसिक मुद्दा है एमसीडी में, वो साफ़ सफाई और पार्किंग को लेके है, और यहाँ कंस्ट्रक्शन भी की जाती है, उसमें भी सबको, आम आदमी को जिसकी बहुत छोटी पूंजी से अपना भवन का निर्माण करता है, उसे बहुत प्रॉब्लम आती है। और जो हमारे प्रदीप भाई ने बताया, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, XYZ, किसी के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और जो भी हमारे वार्ड को समर्थन करेगा या साफ सफाई की व्यवस्था करेगा, पार्किंग की समस्या करेगा, हमारा समर्थन हमेशा उनके साथ है। तो इनका विजन तो क्लियर है निगम चुनाव को लेकर। मैडम, आप जनता के बीच में जा रही हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? आम आदमी की पार्टी ही जीतेगी, सब जगह केजरीवाल जी की जय जयकार होगी। मनोज जी के लिए क्या कहना है? इनका यही जीतेंगे 100%। मेरा विश्वास है, अंदर से मेरे को बजरंगबली की आवाज़ आ रही है कि ये जीतेंगे हर। ये तो देखिए श्रद्धा है इनकी कि इनका इतना आगे नाम ले रही हैं। सर, आप यूथ से हैं, क्या कहना चाहेंगे मनोज जी के लिए? नहीं, बहुत ही पुराने और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर पार्टी इनको एक बार मौका देगी तो ये जरूर जीत के आएंगे और क्षेत्र का पूरा विकास होगा। लगता है पार्टी को मौका देना चाहिए मनोज जी को?
बिल्कुल देना चाहिए। तो पार्टी के बहुत पैरामीटर्स होते हैं, बट हाँ हमारी तो मन की यही आवाज़ है कि बहुत पुराने और मेहनती हैं, तो मिलने चाहिए उनको मौका एक बार। ठीक है अंकल जी, आप क्या कहेंगे? लोगों के बीच में जा रहे हैं, मनोज जी का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का हाँ जी, मनोज जी का बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं। मनोज जी हमारे बहुत ही मिलनसार कार्यकर्ता हैं यहाँ के, और यहीं के रहने वाले हैं, और ये नगर निगम में परिवर्तन के लिए बहुत जागरूक हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भाजपा की सरकार यहाँ से चली जाए और नगर निगम में आम आदमी पार्टी आए। यहाँ पर सर्दी जिस तरह से और सामने आग जल रही है, हाथ सेके जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ विश्वास नगर की जनता है, इनसे बात करेंगे। मनोज जी आए हैं बात करने। सर यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, विश्वास नगर के हैं। भाजपा या आप, कौन सी पार्टी पसंद है? देखो जी, हमें तो है ना जिसका सहयोग ज़्यादा मिलता है वही पसंद है हमारे। कुछ टाइम तो अभी हम केजरीवाल जी के साथ ही हैं। हम बहुत बढ़िया केजरीवाल जी के साथ हैं। मनोज जी आए हैं, इन्हें पार्टी हो सकता है मौका दे। क्या इस बार वोट देंगे इन्हें? पिछली बार भी दिया था और अब भी देंगे।